मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे वापस पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चैप्टर हमारा चल रहा था, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव टॉपिक को कवर किया था, और उसके कंक्लूजन में हमने ये पाया था कि इफ़ इन एनी कंट्री इफ़ देयर आर मोर देन वन पार्टी इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, बट इट डिपेंड्स, द नंबर एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। क्योंकि अगर ब्रिटेन, इंग्लैंड का जैसे या अमेरिका का एग्जांपल दिया, दो थी, हमारे यहाँ बहुत ढेर सारी पार्टियाँ हैं, हमारे यहाँ वर्सेटैलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा पार्टियाँ हैं, तो दोनों आइडियल है और किसी को भी ख़राब नहीं कह सकते हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनके लेवल्स पे। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बेसिकली दो तरह की पार्टीज़ होती हैं। एक होती है जो नेशनल लेवल पे हो, मतलब पूरे नेशन में स्प्रेड आउट हो, और एक होती है जो पर्टिकुलर किसी स्टेट, उसके जो यूनिट्स हैं, फेडरल यूनिट, जैसे आपको फेडरलिज्म पढ़ाया था। तो फेडरलिज्म अगर आपको ध्यान होगा कि द पावर, व्हेन द पावर इज डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, सॉरी, तो जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, कई बार कुछ पार्टियाँ ऐसी होती हैं जो कुछ वहीं पे होती हैं, उनको जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में, उनको स्टेट पार्टीज़ कहते हैं। एक नाम और इसका दिया जाता है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्लास 10th में कई बार क्वेश्चंस में आता है, या जनरल स्पीकिंग में भी हम लोग बोलते हैं, उसको हम कहते हैं रीजनल पार्टीज, जिसको आप क्षेत्रीय दल कह सकते हैं। ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं जो एक क्षेत्र विशेष, टू अ पर्टिकुलर सिटी मीन्स और स्टेट और एरिया जो रिजाइड कर रहे हैं या हैं वहाँ पे एक्टिव हैं। तो दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हो गई। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल को तो हमने समझ लिया कि नेशनल किसको बोलेंगे, कि नेशनल वो जो पूरे देश भर में स्प्रेड आउट हो या मैक्सिमम जगहों पर देश में स्प्रेड हो। पूरे देश मतलब ये नहीं कि हर एक स्टेट में जहाँ जहाँ पार्टी है तभी वो नेशनल कहलाएगी। उसके कुछ क्राइटेरिया है, अभी उसको हम लोग स्टडी कर लेंगे, बहुत आसान है, और एग्जैक्टली वो क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। एक तरह से फॉर्मूला है उसका जो है नेशनल और स्टेट पार्टीज का। तो जनरल स्पीकिंग में कहने का मतलब है कि नेशनल पार्टी वो जो मैक्सिमम स्टेट्स में जिसके विंग्स हों, उनके एसोसिएशंस हों, उनके पदाधिकारी हों, संगठन हो, तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई, नेशनल पार्टी हो गई। स्टेट पार्टी अपने नाम से ही बता रही है, रीजनल पार्टी है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट तक जो सीमित होगी, वहाँ पावर में होगी नहीं होगी वो अलग की बात है। अब किसी भी पार्टी को चूंकि नेशनल लेवल का दर्जा मिलने या स्टेट लेवल का दर्जा मिलने से फ़ायदा या नुकसान क्या है? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में जो सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज्ड या ऑथराइज्ड कहाँ से होती है? वो होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, माने जो हमारा निर्वाचन आयोग है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संगठन है, स्वतंत्र है, रजिस्टर्ड होती हैं, उनको ग्रांट करता है। इलेक्शन कमीशन सभी पार्टीज़ को इक्वल ट्रीट करता है, उसके लिए कोई पार्टी बड़ी और छोटी नहीं है। लेकिन ये जो लेवल्स हैं, चूंकि आप एक लेवल जब पाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ बेनिफिट्स या कुछ आप कह लो फैसिलिटीज़ आपको बढ़ जाती हैं। वो बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ भी पहले जान ली जाए, तब जाना जाए कि क्राइटेरिया क्या है। वैसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको वीडियो में, तो आप में से कई अभी तक समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मुझे बेनिफिट्स बताना भी, चूंकि बेनिफिट्स क्या है कि ये जो पार्टीज़ हैं, अगर कोई नेशनल पार्टी है तो पूरे नेशन में उसको उसका एक फ़ायदा होगा कि उसको यूनिक सिंबल मिलेगा। यूनिक वर्ड का मतलब होता है कि उस जैसा फिर किसी और के पास ना हो। हम ये कह रहे हैं ये पेन यूनिक है, तो ये पेन, ये मॉडल हमारे पास ही सिर्फ है और किसी के पास होगी नहीं। तो यूनिक सिंबल, जैसे बीजेपी का लोटस हो गया साइन, तो इट इज़ यूनिक साइन, मीन्स थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में बीजेपी जहाँ कहीं भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी वहाँ उसका जो सिंबल होगा दैट विल रिमेन लोटस, जो कमल का निशान जो उनका चुनाव चिन्ह है। हाथ का पंजा कांग्रेस का है चुनाव निशान, तो वो हाथ का पंजा पूरे देश भर में एक्टिव रहेगा। इसी तरीके से स्टेट पार्टी में अगर हम बात करें तो वो स्टेट पार्टी में वहाँ पे, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक रीजनल पार्टी, स्टेट लेवल की पार्टी है, उसको दर्जा मिला हुआ है, तो इनको इस पर्टिकुलर स्टेट में जो इनका सिंबल है साइकिल, वो फिक्स्ड सिंबल है। पार्टी के कार्यालय, उनका सिंबल, इस तरह की ऑथेंटिकेशन होती है। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फ़ायदा है? इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। कोई भी प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार जब करता है
तो काफ़ी मेहनत करता है, लोगों तक मिलता है, डोर टू डोर जाता है। आपने देखा होगा मूवीज़ में या रियलिस्टिकली भी, अब तो चुनाव आप 10 तक आ चुके हैं तो कई चुनाव आपके सामने हुए होंगे, आपने देखा होगा। बेसिकली होता क्या है कि कई बार तो हम सिंबल को ही पहचानते हैं, मतलब सिंबल से पार्टी को पहचानते हैं कि कोई प्रत्याशी अपना प्रचार करके दे गया तो हम उस प्रत्याशी का नाम नहीं याद रख पाए, लेकिन कई बार होता है कि हमने एक माइंड मेकअप कर लिया था कि इस बार बीजेपी को वोट देना या इस बार कांग्रेस को वोट देना, तो क्या है, कमल निशान है या पंजा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो अच्छा, अप्रत्याशी सिर्फ है, मान लीजिए कोई प्रत्याशी है, इस बार कोई प्रत्याशी लड़ा, चूंकि उसकी पार्टी किसी लेवल पे नहीं है, तो चुनाव निशान, तो जैसा मैंने कहा कि नेशनल इलेक्शन कमीशन सबको इक्वल ट्रीट करता है, तो इलेक्शन कमीशन उनको कोई एक रैंडम कोई सिंबल अलॉट कर देगा कि लो भैया इस बार कलम है तुम्हारा निशान। अब कलम निशान पे वो प्रचार करता हुआ घूमेगा जगह जगह, जो कलम निशान पे प्रचार किया। अब वो यूनिक नहीं हो सकता। यूनिक इसलिए नहीं हो सकता कि दूसरे क्षेत्र में, चूंकि हम किसी पार्टी से यहाँ चुनाव टिकट पाए थे, दूसरे स्टेट में किसी दूसरे को कलम जो है मिल सकती, पेन हो सकता है, वहाँ पे उसको सिंबल मिल गया हो, किसी को छाता मिल गया, अगले बार वो सिंबल घूम के किसी और को मिल गया अगले चुनाव में। अब आप इस बार छाता लेके प्रचार किए कि मेरा चुनाव निशान छाता है, और इस बार हार गए, अगली बार फिर मेहनत करते हुए पहुंचे, तो इस बार आपको आधी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि इस बार आप समझाएंगे भैया छाता मत वोट दे देना, इस बार मेरा कलम निशान है, या मेरा जो भी और कुछ जो भी ट्रैक्टर है, या जो भी चुनाव निशान दे दिया जाए। बहुत बढ़िया बढ़िया चुनाव निशान मिलते हैं। तो ये बेसिकली यूनिक सिंबल अपने आप में एक होता है कि आप कैंडिडेट्स बदलते रहते हैं, लेकिन पार्टी सिंबल एक होने से पार्टी बहुत मजबूत बनी रहती है, कि उसको मालूम है कि हमें सिर्फ अपने पॉलिसीज़ और प्रोपोगेंडा, जो भी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स हम बनाए, मैनिफेस्टो बनाए, उसको प्रचारित करो खूब। ये तो हमारा तैयार ही है, लोगों को मालूम है कि हाँ लोटस है या हाथ का पंजा है या साइकिल है। तो इस तरह से बेनिफिट्स मिलते हैं। जो स्टेट असेंबली है उसमें लखनऊ में कार्यालय बनाते हैं पार्टियों का, स्टेट लेवल का, बाकी राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियाँ उनका दिल्ली में कार्यालय है। तो इस तरह से सुविधाएं मिलती हैं। अब क्राइटेरिया क्या है, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया को ध्यान से समझ लीजिए, दिक्कत होगी लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्राइटेरिया क्या कहता है कि कोई भी पार्टी, एनी पार्टी, आप इसको एनी कर सकते हो क्योंकि ये सभी के लिए अप्लाई होता है जो उस क्वालिफिकेशन को फॉलो कर जाए। एनी पार्टी दैट सिक्योर 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस, 6% वोट्स, ये मिनिमम का क्राइटेरिया है। मैंने ऐसा नहीं कि नेशनल पार्टी बनने के लिए 6% ही वोट चाहिए, 50% वोट पा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट दैट पार्टी शुड सिक्योर 6% वोट्स। 6% वोट किसका, जितने टोटल वोट पड़े होंगे लोकसभा चुनाव में, उस पूरे वोट का 6%, 6% उस पार्टी को मिलना चाहिए। मान लो पूरे देश भर में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपके समझ में आ जाए आंकड़ा, उसका डेटा। मान लो पूरे देश भर में जो चुनाव हुए, जनरल इलेक्शंस हुए, उसमें कुल वोट पड़े 1 लाख, 1 लाख वोटिंग हुई टोटल, जो हम आप सब लोग वोट डाले, टोटल पूरे इंडिया में मिला के 1 लाख वोट पड़ा। तो मिनिमम किसी पार्टी को अगर ये लेवल पाना है तो पूरे देश भर में जो 1 लाख वोट पड़े उसका 6%, 6% माने 6000 वोट्स उसको मिलना चाहिए। अच्छा, मान लो पूरे देश भर में आप चुनाव ही नहीं लड़े हो, तो उसका क्राइटेरिया भी गवर्नमेंट ने बना दिया, क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा। बहुत सी पार्टीज ऐसी हैं जो स्टेट लेवल से ऊपर तो है लेकिन पूरे कंट्री में नहीं फैली हुई हैं, तो उन्होंने उसी क्राइटेरिया में एक ब्रेक दिया, और या तो 6% वोट जो पूरे लोकसभा के चुनाव में वोट पड़ा उसका 6% हो, या एक रिलैक्सेशन दी असेंबली इलेक्शंस, ये माने असेंबली माने विधानसभा, ये विधानसभा हो गया है ना, मतलब असेंबली इलेक्शन जहां बात हो, स्टेट असेंबली की बात हो गई, विधानसभा हो गया। 4 प्रदेश के विधानसभा में जो कम से कम जो 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उसका 6% आपको मिल जाए तो भी आप पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो। ये पहला क्राइटेरिया, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। 6% वोट इन लोकसभा में, या तो पहला ही क्राइटेरिया पूरा कर लो कि पूरे देश भर में आप चुनाव लड़ रहे हो और 6% वोट मिल गया, तो दूसरे क्राइटेरिया पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो आप पूरे देश भर में चुनाव नहीं लड़े, या आपकी पार्टी उतने दौर पे फैली ही नहीं हुई है, आप 4 स्टेट में चुनाव लड़े और वहां 4 स्टेट का टोटल वोट जितना पोल हुआ था उसका 6% भी पा गए, तो आप पहला क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है लोकसभा में कम से कम, ये 6% वोट तो पाना ही पाना है आपको, 4 सीट एटलीस्ट आप जीतें।
4 सीट्स आपके पास आए ही आए। 4 सीट संसद में आपके पार्टी के 4 सांसद, जिनको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वो पहुंच के वहाँ बैठे। तो ये एक फैक्टर इस लेवल पे हो जाता है जो है। एग्जाम्पल में मैंने दे ही दिया है यहाँ पे, और आप अभी टास्क दूंगा तो उसमें बताऊंगा आपको क्या करना है। अब आते हैं जो स्टेट पार्टीज हैं, जो किसी एक स्टेट तक सीमित है, उनके बारे में जान लीजिए। पार्टी दैट सिक्योर 6% ऑफ टोटल वोट्स इन असेंबली इलेक्शन ऑफ स्टेट। कोई भी राजनीतिक दल जो किसी प्रदेश का जो चुनाव होता है, विधानसभा का जो इलेक्शन होता है, असेंबली इलेक्शन जिसको हम कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस भी उसको कहते हैं, कई नाम है। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस कह लो, असेंबली इलेक्शंस कह लो, विधानसभा चुनाव कह लो, वो सब एक ही चीज़ें हैं जो स्टेट लेवल पे होता है किसी प्रदेश के लिए। उस प्रदेश भर में जितना वोट पड़ा, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और टोटल जितना भी वोट पड़ा उसका 6% अगर आपकी पार्टी वोट पाई और प्लस 2 सीट भी जीत गई साथ ही साथ, तो वो पार्टी का स्टेटस जो है वो स्टेट लेवल का हो जाएगा। और इस तरीके से जैसे समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जेडीयू है, बहुजन समाज पार्टी है, शिवसेना है, बीजू जनता दल है, शिरोमणि अकाली दल है, ऐसे पूरे देश भर में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ एक स्टेट तक हैं। तो जनता दल यूनाइटेड है, बहुत से हैं। आज जो टास्क भी मैं आपको दूंगा वो यही है कि आपको किसी भी स्टेट का मिला के, आपके एनसीईआरटी बुक में भी वैसे तो दिया है, टोटल आपको जो है इनको छोड़ के, ये जो लिखे हुए इनको छोड़ के टोटल 4 पार्टीज ऑफ स्टेट लेवल, इनका नाम आपको बताना है, इनका नेम आपको देना है, ठीक है। इनका नेम बताना, किसी भी स्टेट के हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्राइटेरिया है, इसको ध्यान से ज़रूर देख लीजिए। लोकसभा में 6% वोट, या 4 विधानसभा में 6% वोट, 4 सीट लोकसभा की, और इधर वही परसेंटेज का क्राइटेरिया तो वही था, बस एक प्रदेश तक हो गया और 2 सीट एटलीस्ट। तो ये पार्ट हो गया। आगे मैं दूसरा टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक is in 4 points, 4 headings as you can say, that is challenges to political parties। अब चूंकि हम लोग धीरे धीरे अपने एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद कुछ टॉपिक बचे रह जाएंगे, वो एक छोटी सी क्लास में अगले वीडियो में मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा पढ़ा देना, हमें कोर्स को समझाना है, एक्सप्लेन करना है, कोर्स को ख़त्म नहीं करना है जल्दी में। तो जो मैं पर्पस था वो उस पर्पस को लेते हुए इसीलिए मैंने 4 टॉपिक, जो 4 ही हैं इसके, खैर चैलेंजेस मेनली, और भी चैलेंजेस कुछ निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये 4 चैलेंजेस को मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर एंड करूंगा आपका नाम लेने के बाद वीडियो में। तो सबसे पहला चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, जो चुनौती है वो आज के डेट में, वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन खुद पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कई बार जो है आप देखेंगे कि उनके पास इंटरनल माने पार्टी के अंदर ही कई बार डेमोक्रेसी नहीं होती है। कई बार पार्टीज जो है मेंबरशिप के रिकॉर्ड नहीं रखती हैं, कैसे पार्टी के अंदर कोई चुनाव जीत के किसी पद पर पहुंच रहा है, इस पे भी कई बार ऐसा होता है कि जो थोड़ा किसी बड़े नेता के करीब है वो, या ऐसे किसी को सीधे बड़े पद पे प्रवक्ता या अध्यक्ष महामंत्री बना दिया जाता है। तो ये जो लैक है, ये कह रहा है जो इंटरनल डेमोक्रेसी की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि ऑर्डिनरी मेंबर्स डू नॉट नो कि मतलब, या इंफॉर्मेशन उनको प्रॉपर नहीं मिलती है कि पार्टी में हो क्या रहा है अंदर। जबकि डेमोक्रेसी जो ये कहती है कि पार्टी के अंदर कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो वो एक साधारण से साधारण सदस्य को मालूम होनी चाहिए, चूंकि वो सदस्य है तो उसका ये अधिकार बनता है, ही हैज द राइट टू गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज पार्टी इन विच ही इज। तो ये एक मतलब आप, दे डू नॉट हैव द मीन्स द कनेक्शंस टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। As the result, leaders assume greater power to make decisions in the name of party। बड़े नेता पार्टी के भलाई के नाम पे कि हम इससे सुधार करेंगे, हम इससे नया जोश ला देंगे, कुछ भी डिसीजंस कई बार ले जाते हैं। वो खुद से डिसीजन कैसे ले जाते हैं? अगर पार्टी का मान लीजिए सिर्फ आपके जिले का ही जिलाध्यक्ष चुना जाना है, तो वो भी कायदे से जो उस जिले के सदस्य हैं उस पार्टी के, उनको चुनना चाहिए। जबकि क्या होता है कई बार बड़ा लीडर की नहीं, मुझे समझ है, मैं इनको बैठाना इस पद पे उचित रहेगा, पार्टी इससे आगे बढ़ेगी, कुछ भी कह सुन के। तो ये एक सबसे पहला चुनौती है। दूसरी चुनौती जो आप साक्षात तौर पे कई पॉलिटिकल पार्टीज में आप देखते हैं, दैट इज डायनेस्टिक सक्सेशन। ये जो डायनेस्टिक सक्सेशन है कि हम डायनेस्टी वाइज, माने वंशवाद आप कह सकते हो,
कि अब मतलब एक परिवार ही चला आ रहा है। कई ऐसी पार्टियां हैं, आप सब जान रहे हैं, यू ऑल नोइंग द पार्टीज़, कि बहुत सी पार्टीज़ हैं हमारी कांग्रेस में ही। आप देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि इनके पास डायनेस्टिक सक्सेशन की चला आ रहा है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब देखिए और इमरान गांधी, इरफान गांधी, कौन कौन और चले आए। तो मतलब ये कि डायनेस्टिक की आज तक कोई दूसरा कोई पार्टी प्रमुख बन ही नहीं पा रहा। बीच में कुछ साल के लिए कुछ लोग हुए भी, तो फिर अगेन दैट इज़ कमिंग ऑन, हावी है। ऐसे और भी कुछ आपके स्टेट में भी, कुछ स्टेट लेवल पे भी, अपने प्रदेश में भी ऐसी कई पार्टियां हैं जहां पे एक परिवार का ही प्रभुत्व, आप कह लो कि होल्ड है उस पार्टी पे। उसके अलावा वो कोई और इधर उधर मेन लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है। नीचे कई लीडर्स हैं, कई विधायक हुए, सांसद हुए, मंत्री हुए, लेकिन मेन होल्ड में पार्टी को एक परिवार, कोई एक डायनेस्टी ही चलाते चली जा रही है। ये भी एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने। तीसरा, मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर आप सब इलेक्शंस में देखते हैं, और आपने मूवीज़ में खास करके देखा होगा कि पैसा रुपया बंटना शुरू हो जाता है चुनाव में, कि रिज़ल्ट इन्फ्लुएंस करते हैं वो कहीं ना कहीं से। दूसरा जो है मनी का, ये कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े पैसे वाले इन्वेस्टर्स जो हैं वो सीधे अथाह पैसा खर्च करके टिकट ले लेते हैं और चुनाव लड़के जीत के पहुंच भी जाते हैं संसद में। वो संसद में पहुंच जाते हैं, तो जो साधारण कार्यकर्ता था वो बैठा रह जाता है, जो रोज़ झंडा लेके घूमा, घर घर पर्ची बांटा, पार्टी के नियमों को और पार्टी के पॉलिसीज़ को बताया, प्रचार किया, लाठी खाया पुलिस की कई बार धरना प्रदर्शन में, वो बैठा रह गया। और एक पैसे वाला व्यक्ति चूँकि वहाँ जब पहुँच जाता है तो कई बार वो हमारी आपकी समस्याओं को समझ नहीं पाता। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर हिम। चूँकि पार्टी भी करती क्या है कि पार्टी का एम ऐसा हो गया है कि पावर किसी भी तरह से आए, हम सीट जीत जाएं कैसे भी, किसी भी विधा। उसीलिए यहाँ मनी एंड मसल दोनों दिया है। तो या तो पैसे वाला या मसल पावर। मसल पावर मतलब यहाँ कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इस तरह के लोगों को भी पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देती हैं। अभी तो आप ऐसे कह लो कि थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने अब हर कैंडिडेट से चुनाव के समय एफिडेविट लिया जाता है। उसमें अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा सज़ा हो रखी है किसी मामले में उसको, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, अगर कोई सज़ा हो रखी है। लेकिन उसको भी ये लोग मैनिपुलेट कर देते हैं। अब उस व्यक्ति को सज़ा हो रखी है, मान लो कभी सज़ा पा गया था चुनाव, उसकी पत्नी चुनाव लड़ गई, उसका भाई लड़ गया, नहीं कोई उसका ड्राइवर चुनाव लड़ गया, तो एनी हाउ वो मैनिपुलेट कर दे रहे हैं, लूप होल्स खोज लिए सिस्टम में और चुनाव लड़ गए। तो ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्ट है, ये चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में थे। अगर कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति आके सीधे टिकट पाके चुनाव लड़ गया, कोई बदमाश हमें आपको धमका के हमें हरा दिया, जनता को डरवा दिया कि नहीं जीतेंगे बहुत मारेंगे, तो ये बेसिकली ये चैलेंज है ये डेमोक्रेसी के लिए। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने चैलेंज है कि वो ऐसे लोगों को टिकट बांट रहे हैं कि एनी हाउ हमें सीट मिल जाए, हम सरकार बना लें। चौथा है, पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस। मतलब इसका ये हुआ कि पार्टीज कई बार खुद कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं प्रोवाइड कर पाती हैं। मीनिंगफुल का मतलब कि जिसका कोई मतलब हो। पता चला एक कह रहा है हम लैपटॉप बांटेंगे, तो दूसरा कह रहा है हम टैबलेट बांटेंगे। तो कई बार क्या हुआ कि जनता कंफ्यूज है कि दोनों से अभी हमें लाइट है ही नहीं, और कोई टैबलेट बांट रहा है, कोई लैपटॉप बांट रहा है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने नहीं सोचा, मीनिंगफुल की चीज़ नहीं किसी ने सोची, बस हवा में पॉलिसीज और प्लान्स या लालच जनता को बांटने चले गए जो है। तो कई बार ऐसा हो रहा है कि कई पार्टीज के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई दूरदर्शिता ही नहीं है कि हम करेंगे क्या। मतलब उनके पास कोई मीनिंगफुल चॉइस हमारे पास भी नहीं है, कि हमें भी कई बार ये नहीं समझ में आता कि इस पार्टी को वोट दिया जाए कि इसको दिया जाए। ये भी गड़बड़ कर रहा है, वो भी गड़बड़ कर रहा है, ये भी एवरेज है, वो भी एवरेज है। तो ये जो है आज वर्तमान में ये कुछ चैलेंज है जो डिस्क्राइब भी है आपके एनसीईआरटी में। इसको प्रॉपर रीड करिएगा, मैं तो शॉर्ट में समझाया हूँ, आगे लिखेंगे भी आप। तो ये ओवरऑल आज तक का एक्सप्लेनेशन था। छोटा सा एक और वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मैं पोस्ट करूंगा जिसमें ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, और इसमें मैं कुछ बच्चों के जो नाम थे, लेट मी चेक द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट हु हैव कमेंटेड ऑन दैट वीडियो, ऑन द लास्ट वीडियो विच आई हैव पोस्टेड। बहुत तो नहीं आए थे। पॉलिटिकल पार्टीज पार्ट 2 ना, पॉलिटिकल पार्टीज पार्ट 2, चलो भाई देख लिया जाए कितने लोग हैं। खुश करमचंदानी, देन वी हैव सुधांशु कुशवाहा, साहिल राज, गौरी, आर्यन कुमार प्रजापति, अभिजीत गोंड, नित्यांश पांडे, सुमित शर्मा, शुभम वर्मा, मानसी पांडे, देन वी हैव कृष्णा दुबे, मारिया खुर्शीद। मारिया खुर्शीद का 2 बार कमेंट, एक बार कमेंट किया इसने
एक बार आंसर बताया, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, और एक और उसके बाद कमेंट किया है, सर योर एक्सप्लेनेशन इज़ वाओ। वाओ में कई डब्लू लग गए हैं तो इसको काफ़ी लंबा बोला जा सकता है वाओ को। थैंक्स बेटा। एंड नैन्सी शर्मा, शुभांकुर, हर्षित दुबे, देन वी हैव शुभम गुप्ता। कमेंट जिन्होंने किया, लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत अच्छा, आपकी इन्वॉल्वमेंट बनी रहे इसी तरीके से। लेकिन कमेंट्स फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो कमेंट्स हैं वो बहुत कम हैं, बहुत कम आ रहे हैं इन कंपैरिजन कि आप इतने बच्चे वीडियोस देख रहे हैं। तो अगली बार से जो आज मैंने टास्क दिया है कि 4 स्टेट लेवल पार्टीज़ का नाम आपको लिखना है, और वो किसी स्टेट की हो सकती हैं, यूनिक देना नाम। यूनिक मतलब कि जो हमने लिख दिया तो उसी को मत कॉपी करना, थोड़ा खोजोगे तो मिल जाएगा, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। मेरा मकसद आपकी जानकारी भी बढ़ाना है और आपको इस पढ़ाई में शामिल भी करना है। तो कोशिश करोगे कि आप अगर खोज के और उसको सर्च करके टाइप करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी जो भी डाउट्स हैं वो हम लोग कल जो लाइव क्लास है उसमें डिस्कस कर लेंगे। टिल देन गुड बाय।